अपने जीवन के दौरान मैंने सैकड़ों अलग अलग गेम्स खेले हैं। उनमें से कई अच्छे थे, उनमें से कुछ महान थे, लेकिन कोई भी गेम मुझे कभी भी अमेज नहीं कर पाया जितना कि द लास्ट ऑफ अस। और स्टोरी मोड को 6 बार पूरा करने और मल्टीप्लेयर में 100 घंटे से अधिक समय तक लॉगिंग करने के बावजूद गेम के लिए मेरी दिलचस्पी लगभग 7 साल पहले जारी होने के बाद से अभी भी थोड़ी कम नहीं हुई है। खेल के लिए मेरी प्रशंसा वास्तव में मेरी पहली बार खेलने के बाद की तुलना में कहीं अधिक है, और कई ना खत्म होने वाले कारण है कि मुझे विश्वास है कि द लास्ट ऑफ अस एक सिंगल ग्रेटेस्ट वीडियो गेम है इस दशक की। नॉटी डॉग ने एक मॉडर्न मास्टरपीस बनाई है। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक मार्वल है जिसने प्यार, नुकसान और उन लोगों की कहानी बताई जो अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास दुनिया में जो बहुत कम है और जिनकी दुनिया उनके आसपास लगातार बिखर रही है। और अब एक सीक्वल हमारे दिलों को फिर से दहला देने के लिए तैयार है। इस वीडियो गेम में आज हम द लास्ट ऑफ अस 2 की स्टोरी और गेम प्ले के बारे में जो कुछ भी जानते हैं कि विषय में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और इंडी गेम रिव्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो शायद सब्सक्राइब भी करें। गेम विशेष रूप से PlayStation 4 पर है, और हालांकि शुरू में ये सोचा गया था कि ये PS5 लॉन्च टाइटल हो सकता है, हम पुष्टि कर सकते हैं कि ये वर्तमान हार्डवेयर पर उपलब्ध होगा। कहा जाता है कि ये गेम नॉटी डॉग के 35 साल के इतिहास को एनकंपास करता है, और ये गेम कई लोगों द्वारा लेबल किया जा रहा है जो कंपनी के हिस्सा हैं उनका सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट। ये निश्चित रूप से एक शानदार बयान है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में स्टूडियो ने कई बेहतरीन मास्टरपीसेस बनाई हैं, जिनमें क्रैश बैंडिकूट सीरीज, जेक एंड डेक्स्टर गेम्स और बेशक हमारे पसंदीदा अनचार्टेड फ्रैंचाइज शामिल हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उचित है कि अपकमिंग रिलीज द लास्ट ऑफ अस 2 के बारे में मैं बहुत अधिक हाइप्ड हूँ। द लास्ट ऑफ अस 2 इनिशियल गेम के 5 साल बाद और कॉर्डिसेप्स के पहले आउटब्रेक के 25 साल बाद शुरू होता है। दुनिया काफी नष्ट हो गई है और बचे हुए इंसानियत अलग अलग जनजातियों या ट्राइब्स में बिखर गए हैं, जिनसे अगर गलत रास्ते से पार करने पर तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। एली, जो कि पिछले गेम में 14 वर्ष की थी, अब 19 वर्ष की हो चुकी है और टॉमी की कॉलोनी में अपनी जिंदगी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि हमने पिछले टाइटल में देखा था। जबकि हमें इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती है, पर सारी चीजें इस बात की संकेत देते हैं कि जोल और टॉमी के बीच एक टकराव है, और इसकी वजह से जोल ने कैंप छोड़ दिया था। ये कंफर्म नहीं है, पर हमने जोल को कॉलोनी में स्थापित किसी भी फुटेज में नहीं देखते हैं, और दोनों के बीच पूर्व संबंध बताते हैं कि हो सकता है कि जो ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। एली ने एक कारण या किसी अन्य के लिए रहने का फैसला किया है, और वो एक सुंदर कोट अनकोट नॉर्मल लाइफ के लिए आगे बढ़ रही है। 2018 में रिलीज हुई ओरिजिनल गेम प्ले के ट्रेलर में हमें पता चला था कि एली को ज़ाहिरा तौर पर अडॉप्टेड किया गया था, क्योंकि उसने किसी ओल्ड मैन नामक व्यक्ति को रेफर कर कर कहा था, जो उसकी स्कैवेंजिंग हंट्स पर बाहर जाने से नफरत करता था। ये एक बहुत ही सुरक्षित धारणा है कि ये व्यक्ति टॉमी है, और ये भी एक कारण हो सकता है जो जोल के डिपार्चर के लिए जोड़ा गया था। ट्रेलर में हमने कैरेक्टर्स को धीरे धीरे अपने कैंप के एक अन्य सदस्य के साथ संबंध को डेवलप करते हुए देखा, जिसका नाम डीना है। अब आप जानते हैं कि एली जिस वायरस की वो आहन करती है और जिससे वो इम्यून है, उसे एक किस के माध्यम से फैलाया नहीं जा सकता, और उसकी कैंप भी उसके इस इन्फेक्शन से अनजान है। हाल ही में जारी ट्रेलर में हमें पता चला कि एली डीना की काफी परवाह करती है, और पहले रेफर किए गए स्कैवेंजिंग हंट के दौरान डीना ज़ाहिरा तौर पर मनुष्यों की एक बैंड या कल्ट द्वारा एली के सामने बेरहमी तरीके से मारी जाती है। जबकि हमें इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं मिलती है, मुझे लगता है कि ये मानने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित शर्त है, और ये स्पष्ट हो जाता है कि एली बदला लेने की तलाश में है। ऐसा लगता है कि एली ने इस मुठभेड़ के दौरान काफी जख्म और जोखिम को अपनाया है अन्य कैंप के लोगों की हाथों, लेकिन किसी तरह वो बच निकलने का प्रबंधन करती है और टॉमी के कैंप में वापस लौटती है ताकि तैयारी के साथ अपना बदला ले पाए।
ये स्पष्ट है कि एली उन सभी को मारना चाहती है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वो ग्रुप कितना बड़ा है या उसे कितनी दूर यात्रा करनी है। ये गेम एली को उन बैंडिट्स की ट्रेल पर पूरे अमेरिका में अपना रास्ता बनाते हुए दिखाता है, इस चेष्टा में कि वो उन सभी को एक या दूसरे तरीके से अपनी प्रतिशोध की आस्था को पूरी कर पाए। अब उसके एडवेंचर के किसी पॉइंट पर वो जोल से मिलती है जो जीवित है और सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी पहले गेम प्ले के फुटेज में ये काफी जोर दिया गया था कि जोल वास्तव में मर गया था और ट्रेलर में उसकी उपस्थिति सिर्फ एली द्वारा एक हेलुसिनेशन थी कि जोल क्या कर रहा था और उसकी विचार प्रक्रिया क्या थे। ये फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम पहले ट्रेलर को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की भाग्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये नया ट्रेलर बहुत अधिक 100% पुष्टि करता है कि जोल जीवित है। द लास्ट ऑफ अस में हॉरर एलिमेंट्स हैं, पर वो सुपर नेचुरल नहीं है, इसलिए चीजें पूरी तरह से जोल की कैरेक्टर की जीवित होने के मामले से अच्छी लग रही है। और कौन जानता है कि हम खेल के दौरान एक बार फिर जोल के रूप में खेल सकते हैं। किसी भी तरह से एली को उन सभी मदद की जरूरत है, जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं। द लास्ट ऑफ अस अपने कथा और गेम प्ले दोनों में बड़े पैमाने पर पॉजिटिवली मैसिव होने जा रहा है, जिसमें प्लेयर्स को एक सुंदर दुनिया का पता लगाने की अनुमति मिलती है, जबकि अभी भी इसके भीतर प्रगति हो रही है। अंतिम इंस्टॉलमेंट के विपरीत ऐसा लगता है कि एली गेम की सोल प्रोटैगनिस्ट होगी। पूरे कैंपेन के दौरान प्लेयर एली को कंट्रोल करता है, हालांकि नॉटी डॉग को प्लेयर्स को गैस करते रहना पसंद है। यदि हम बात की कथा में जोल को एली के जूते में कदम रखते हुए देखते हैं तो ये आश्चर्यचकित नहीं होगा। एली अभी भी युवा है और परिणामों पर विचार किए बिना निर्णय ले सकती है। इसकी संभावना है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट उसे बदला लेने के घाट तक मिशन पर ले जाता है, जो द लास्ट ऑफ अस 2 के केंद्र में रहता है। जब से इसके रिवील के बाद से ये स्पष्ट हो रहा है कि एली प्रतिशोध की कड़वी और खूनी यात्रा पर निकल जाएगी, जिस रास्ते पे उसने अपनी दोस्त दीना को खोया है। इसका प्रतीत होता है कि उसकी साथी दीना की रहस्यमय कल्ट या कैंप द्वारा हत्या या अपहरण कर लिया गया है। इसके पहले ही एक डर का पता चलता है, स्क्रीन अंधेरे में फेड हो जाती है, जो हमें जानबूझकर एक एम्बिशियस स्पेकुलेशन के दायरे में लिए जाती है। हो सकता है कि दीना मौत से भी बदतर कुछ दुर्घटना से परिचित हुई है, जिसके कारण एली अपने परसूट में रिलेंटलेस हो चुकी है। अब आतंक की यात्रा केवल अधिक हिंसा पैदा करेगा। जिस झूठ को जो ने एली से कहा था पिछले गेम के अंत में एली को अपने करीब रखने के लिए, यकीनन समाज पर एली के अपने व्यूज का निर्माण किया है। कैसे लोगों को झूठ का सहारा लेने के लिए और अपने मतलब के लिए उसका फायदा उठाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हो जाती है जो उनके बीच की बॉन्ड को थ्रेटन करता है, उसे उस निर्दय गलती की भुगतान करने की आवश्यकता है। एली को किसी रिडेम्पशन स्टोरी की जरूरत नहीं है। वो एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया की शिकार है जहां उसने जन्म लिया है। यहाँ कोमलता के छोटे क्षण काफी शक्तिशाली होते हैं। यदि आपने द लास्ट ऑफ अस गेम खेला है तो यहाँ के मुख्य विचार से काफी हद तक परिचित होंगे। दुश्मन का सामना एक बार फिर से स्टेल्थ, गेम प्ले और मेली कॉम्बैट करने से हो सकता है, जिनमें सभी काफी ब्रूटल होंगे। यदि जरूरत पड़े तो आप उनके साथ धीमी गति से चलने वाले कॉशियस फुटस्टेप्स और छोटे डिस्ट्रैक्शंस के द्वारा फाइट्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। एली ईंटें, बोतलों और चीजें जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं को फेंक सकती है, जिनकी आवाजें से बैंडिट्स आकर्षित होते हैं, जिसका फायदा उठाकर एली उनको चुपचाप से डिस्पैच कर सकती है। वैकल्पिक रूप से एली के स्किलफुल अंदाज से अपने धनुष से दुश्मनों को दूरी और करीब से मार सकती है। ये चीजों को हासिल करने का एक शांत तरीका है, लेकिन ध्यान न आकर्षित करने के लिए अभी भी सबसे बेहतर तरीका है। गेम में स्पेसिफिक हथियार क्या होंगे ये साफ तरीके से नहीं दिखाई देता है। हालांकि अब तक हमने राइफल, पिस्तौल और हैंडहेल्ड ट्रिंकेट्स की कुछ असॉर्टमेंट्स देखी है। आपके सर पर हथौड़े से वार किए जाने पर कोई चेतावनी नहीं होगी। क्राफ्टिंग एक बार फिर से प्रमुख भूमिका निभाएगा। एली अब अपने आर्सेनल के साथ उसके उपयोग के लिए एक्सप्लोसिव एरोज
और अन्य गोला बारूद बनाने में सक्षम है। ये बड़े मुठभेड़ों के लिए प्रयोग के लिए एक आइडियल सिचुएशन प्रदान करेगा। दुश्मनों को घबराहट के एक फिट में फेंकने से पहले सिस्टमैटिकली एक एक कर दूरी से निपटने के लिए एली अब झाड़ियों में क्राउच करते हुए सीटी बजा सकती है, अनचार्टेड सीरीज से प्रेरणा लेते हुए, जिससे वो एक टैक्टिकल अप्रोच स्टेल्थ की तरफ ले जा सकती है। अरीनाज अब पहले जैसे छोटे सेमी क्लॉस्ट्रोफोबिक अबैंडन्ड शहरों और जंगलों तक सीमित नहीं रहेंगे। बैंडिट्स के पास स्पेसिफिक रूटीन्स होती है। वो अपने दैनिक जीवन या अपने इविल मिशंस के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आदान प्रदान करते हुए सुनाई देंगे। वो अपने आसपास अपने अस्तित्व के बारे में एली को मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये भय में रहेंगे कि वो अचानक से कब हमला कर सकती है। एक्सप्लोरेशन एक बार फिर से द लास्ट ऑफ अस 2 में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, जहां एली एक एडवेंचर में चल पड़ेगी जो एक काफी बड़े दुनिया में फैलाई हुई गई है। लेटेस्ट ट्रेलर में एली को पहाड़ों, अबैंडन शहरों और विभिन्न बहुत खूबसूरत स्थान पर ट्रैक करता दिखाया गया है, जो हमने नॉटी डॉग से पहले ना देखा है। हम कल्पना करते हैं कि कैंपेन अभी भी लीनियर होगा, लेकिन प्लेयर्स के लिए ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव्स, छिपे हुए कलेक्टिबल्स और बिखरे हुए ब्रिलियंस के लिए मुख्य रास्ते को छोड़ने के लिए कई अवसर की पेशकश होगी। आपको खुद के लिए एक घोड़ा भी मिलता है। मूवमेंट अब एली के लिए और भी टैक्टिकल हो जाएगा। एली घास के बीच छिप सकती है, फर्श पर रेंगने के साथ साथ खुद को खतरे से छुपा सकती है और स्टेल्थली अप्रोच का इस्तेमाल भी कर सकती है। दुश्मन भी अधिक टाइप्स के होंगे। कुछ क्षेत्रों में डॉग्स पेट्रोल करते हैं और वो यहाँ तक कि एली की खुशबू भी याद रखते हैं जहाँ उन्होंने एली को पहले देखा था। इन्फेक्टेड देखने में और भी भयानक हैं, और जो प्लेयर्स इस खेल को जानते हैं वो जानते हैं कि इन्फेक्टेड के साथ हेड टू हेड कॉम्बैट करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा की तरह ह्यूमन एनिमीज अभी भी एक बड़ा खतरा है और ये कैंपेन की मेन ड्राइविंग फोर्स है। द लास्ट ऑफ अस मल्टीप्लेयर ओरिजिनल गेम का एक बड़ा पहलू था और वो उम्मीद है कि अपनी वापसी बनाएगा। एशली जॉनसन वापस एली के रूप में दिखाई देती है। ट्रॉय बेकर जोल की किरदार में वापस आ रहे हैं और कुल मिलाकर ये एक और क्लासिक की तरह लग रहा है। द लास्ट ऑफ अस अभी भी मेरा पसंदीदा खेल है और मैं वास्तव में ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि पार्ट 2 में क्या हो सकता है जब ये मई 2020 को रिलीज होगी। द लास्ट ऑफ अस इस डेकेड की सबसे ग्रेटेस्ट वीडियो गेम है, जो अपने बिटर स्वीट स्टोरी, इनक्रेडिबल इंसानी कैरेक्टर्स और बेहद मनोरंजक गेम प्ले के कारण ग्रेटेस्ट बनाई गई है। कभी कभी कुछ गेम्स की सीक्वल नहीं बनना चाहिए। द लास्ट ऑफ अस एक परफेक्ट गेम है। मुझे इसकी सीक्वल से बहुत उम्मीदें हैं, जो एक डर के साथ आती है। एक डर है कि ये सीक्वल द लास्ट ऑफ अस के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट की गई है उसके मुकाबले खड़ा ना हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मैं मई 2020 का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अपना कीमती वक्त मेरे वीडियोस पे देने के लिए तहे दिल से इंडी गेम रिव्यूज का शुक्रिया। आपको आपका दोस्त इमरान की तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीन, और ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन सफल हो और दोस्तों सपने देखना ना छोड़ें।